नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो साइंस का है। एज ए नोट्स, ठीक है, बहुत ही कम समय में इसको कवर कर लेंगे। यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत चांस बनते हैं आपके एग्जाम में। तो वो हैं विटामिन एवं उनकी कमी से होने वाले रोग। ठीक है, अब देखिए पहला बिंदु आप देख रहे हैं, ये क्या है? जो पहला बिंदु है विटामिन ए, जिसका साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, क्या नाम है? रेटिनॉल। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी, जीरो थैलेमिया। ठीक है, अब समझिए रतौंधी क्या होती है? शाम के समय जो है या अंधेरे में दिखाई कम देता है, वो होता है विटामिन ए की कमी से। इसका जो रिच सोर्स है वो माना जाता है मछली और गाजर। ठीक है, अब अगला है विटामिन बी। अब देखिए इसका साइंटिफिक नाम, जितने भी हैं उनका साइंटिफिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी में होता क्या है? शरीर पे जो है चकते चकते लाल दाने पड़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है? अगला पॉइंट है आपका देख सकते हैं, ये है विटामिन बी टू। ठीक है, ये क्या है? विटामिन बी टू। साइंटिफिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। ठीक है, किलोसिस और जिह्वा और होठों का फटना, इसकी कमी से क्या होता है? किलोसिस, जिह्वा एवं होठों का फटना। नाम बी टू है, साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लोविन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है नियासिन है। ठीक है, नियासिन में क्या होता है देख सकते हैं आप। नियासिन में क्या है कि लाल सफेद दाग, चकते होना और बुद्धि कमजोर होना। विटामिन बी थ्री की वजह से जो है बुद्धि कमजोर होती है, लाल सफेद चकते पड़ जाते हैं। अगला क्या है? विटामिन बी फाइव, जिसको कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड। अब देखिए बी फाइव है, पेंटो मतलब पांच ही होता है, तो यहां से आप थोड़ा सा कर सकते हैं, मतलब कि कनेक्ट करके याद कर सकते हैं पेंटोथेनिक एसिड। तो विटामिन बी फाइव जो है, अब पेलाग्रा यानी कि लवादाद, ठीक है, वो भी एक तरह का वैसा ही होता है। ठीक है, जैसे उसमें होता था लाल लाल जो है चकता पड़ जाता है। विटामिन बी सिक्स, इसको कहते हैं पायरिडॉक्सिन। क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन। अब देखिए इसमें जो है एनीमिया होती है। एनीमिया क्या होती है? खून की कमी होना, शरीर में खून की कमी होने को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। अगला है बी सेवन, बायोटीन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लकवा और बालों का झड़ना, तो आजकल चर्चा में जो रहता है बालों का झड़ना आजकल, ठीक है, बहुत ही चर्चा में है। तो बायोटीन जो है की कमी से, यानी कि विटामिन बी सेवन की कमी से जो है लकवा और बालों का झड़ना होता है। अगला पॉइंट है विटामिन बी ट्वेल्व। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइनोकोबालामीन। कई बार एग्जाम में आपके आया हुआ है साइनोकोबालामीन। एनीमिया और त्वचा रोग होता है इससे। ठीक है, एनीमिया यानी खून की कमी और त्वचा रोग होता है इससे। अगला है विटामिन सी, बहुत बार आया है आपके एग्जाम में, एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए नींबू, नींबू में होता है विटामिन सी, आंवला में होता है, सब होता है। ये एसिड क्या होता है? हल्का सा खट्टा होता है स्वाद में, तो एसिड है। ठीक है, स्कर्वी, स्कर्वी यानी कि मसूड़ों का फट जाना, ठीक है, वो स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी का रिच सोर्स है वो है आंवला। आगे बढ़ते हैं, विटामिन डी पे आते हैं। देखिए कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब कैसे इसको अटैच करेंगे समझना है। देखिए कैल्शियम की जो है होती है कमी, तो बोन्स कमजोर होते हैं। और जो विटामिन डी मिलता है सनलाइट से, उससे जो है हमारा हड्डियां क्या होती हैं? मजबूत होती हैं। तो इससे जो है अटैच करके आपको याद कर लेना है। विटामिन डी का जो साइंटिफिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल, यानी कि कैल्शियम इसमें आ रहा है। ठीक है, रिकेट्स और ऑस्टियोमैलासिया नामक रोग होते हैं। रिकेट्स क्या होता है? बोन्स का कमजोर होना, बोन्स को जो है टेढ़ा हो जाना। ऑस्टियोमाइलिसिस में बोन्स क्या होता है? धनुष आकार की हो जाती हैं पैरों की। ठीक है, आपने देखा होगा। आगे बढ़ते हैं, अब है विटामिन ई, इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनन शक्ति कम होना। जनन शक्ति कम होना का मतलब समझिए कि अगर विटामिन ई की कमी है पुरुष में तो नपुंसकता आएगी, और महिलाओं में कम है तो क्या आएगा? बाझपन आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल विटामिन ई, यानी कि कमी होगी पुरुषों में तो नपुंसकता, और महिलाओं में कमी होगी तो क्या होगा? बाझपन आएगा। आगे बढ़ते हैं विटामिन के पे। ठीक है,
देखिए, बोलते हैं फ्लोक्विनोन इम्पॉर्टेंट है रक्त का थक्का बनना, ठीक है। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रिटिश फैमिली में, जो ब्रिटिश की शाही फैमिली है, वहाँ पे ये रोग है, ठीक है। उनमें जो है विटामिन के, ब्लड में विटामिन के की कमी है, यानी कि फ्लोक्विनोन की कमी है। एक बार कट जाता है तो जल्दी जो है उनका रक्त थक्का नहीं जमता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B9, ठीक है। ये क्या है? फॉलिक एसिड है। एनीमिया, कुंठित, ठीक है, कुंठित वृद्धि, कुंठित वृद्धि मतलब कि बच्चे के जो है सही से विकास नहीं हो पाता है। फॉलिक एसिड B9 ये याद रखना है, बहुत ही आया हुआ है एग्जाम में आपके। एनीमिया और कुंठित वृद्धि होता है इसमें, ठीक है। तो अब सेशन अच्छा लगा होगा, बिल्कुल। अच्छा लगे न लगे, आपको याद रखना है सब कुछ। और इसी के साथ जो है आज का सेशन समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।